Hello students, welcome back to my channel Learn Skill with Oman. स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम जो है ना एक आपकी बुक में इम्पोर्टेंट नोट है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह हम सी लैंग्वेज प्रोग्राम को सिंटैक्टिकली लिख सकते हैं, सही लिख सकते हैं, यानी कि सिंटैक्स का ख्याल रखते हुए हम किस तरह सी प्रोग्राम को ना लिख सकते हैं। तो मैंने सोचा चलिए वो भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं, आपको समझा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल लर्न स्किल विद उमान के अंदर क्लास 10th न्यू कंप्यूटर बुक की सीरीज का आगाज किया, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक जितने भी प्रोग्राम, जितनी भी एक्सरसाइज, इवन जितने भी टॉपिक्स हैं, मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस बुक में आपको इस चैनल में सब कुछ सिखाऊंगा। अ, मैंने चैनल की प्लेलिस्ट जो है ना बना दी हुई है, चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी हुई है। अगर किसी बच्चे ने वो प्लेलिस्ट अभी तक बुक मार्क नहीं की या उसको सेव नहीं किया तो वो मेरे चैनल पे जाकर उस प्लेलिस्ट को बुक मार्क कर सकता है, उसको सेव कर सकता है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। Following points must be kept in mind in order to write syntactically correct C language program. स्टूडेंट्स, जब भी आपने प्रोग्राम लिखना है ना सी लैंग्वेज का, इंशाल्लाह अगर जाके आप सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स लिखेंगे बहुत ज्यादा, तो आपके माइंड में ना कुछ पॉइंट्स होने चाहिए कि आप किस तरह सिंटैक्टिकली, यानी कि किस तरह सी लैंग्वेज को का जो प्रोग्राम है सिंटैक्स के तौर पे किस तरह उसको ना सही तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि उसके रूल्स को देखते हुए, यानी कि उसके जो भी रूल्स वगैरह हैं या जो भी उसका सिंटैक्स वगैरह है, उसको किस तरह देखते हुए आप अपने प्रोग्राम को से लिख सकती हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपके माइंड में होना जरूरी है, आपको पता होना जरूरी है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको देखते हुए मैं एक सही प्रोग्राम जो है ना वो लिख सकता हूँ। स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज प्रोग्राम शुड बी according to the sequence in which we want our program to be executed. स्टूडेंट्स, इसमें इस पॉइंट के अंदर वो कह रहा है कि आपके सी लैंग्वेज प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट्स की सीक्वेंस है, यानी कि आप एक सी लैंग्वेज प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसमें पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हम स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। उसकी स्टेटमेंट्स की जो तरतीब है ना, शुड बी अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस इन विच वी वांट आवर प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड। उसकी जो सीक्वेंस है उन स्टेटमेंट्स की, उस सीक्वेंस के मुताबिक होनी चाहिए जिस तरह आप अपना प्रोग्राम चलाना चाहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोग्राम जो है वो चलाना चाहता हूँ, रन करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर जो है ना इस तरह जो है ना यहाँ पे इस तरह मेरा फर्स्ट नेम आए और नीचे इस तरह जो है ना मेरा लास्ट नेम जो है ना आज नीचे आ जाए। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ना गंदी है तो इसे इग्नोर करिएगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए करूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस तरह जो है ना फर्स्ट पे जो मेरा नाम आ जाए कैपिटल लेटर्स में, और सेकंड जो मेरा नाम है वो इस तरह आ जाए। तो अब मुझे अपने प्रोग्राम की सीक्वेंस बी, यानी कि जो स्टेटमेंट्स मैं लिखूंगा उसकी सीक्वेंस भी मुझे जो है ना इस तरह ही देनी होगी, यानी कि जिस तरह की मैं आउटपुट चाहता हूँ। यानी यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है ना सबसे पहले 2+2 हो और इसका आंसर जो है ना 4 आए। उसके बाद मैं इन 2 मल्टीप्लाई 2 करूं, फिर उसके नीचे इसका आंसर 8 आ जाए। फिर उसके बाद इवन, यानी कि इस तरह जो है ना मैं एक सीक्वेंस चलाना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस तरह की आउटपुट चाहता हूँ तो मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर वो स्टेटमेंट्स जो मैं लिखूंगा इस ऐसी आउटपुट निकालने के लिए, उनकी जो सीक्वेंस है वो भी ऐसी होनी चाहिए जिस तरह की मैं आउटपुट चाहता हूँ। ठीक है, यानी कि पहले पॉइंट में सिंपल उसने ये कहा है कि आपने अपने प्रोग्राम की सीक्वेंस जो है वो उस तरह रखनी है जिस तरह आप अपने प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव। सी लैंग्वेज जो है ना वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव से मुराद स्टूडेंट्स ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एप्पल लिखा, जो कि आपने लिखा ऐसे, फॉर एग्जांपल ये एप्पल की स्पेलिंग है, ठीक है, ये आपने एप्पल लिखा और ये भी आपने जो है ना एप्पल जो है ना वो लिखा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स केस सेंसिटिव से मुराद ये होता है
ये जो सी लैंग्वेज नो केस सेंसिटिव, उसके लिए इस एप्पल का और ये वाले एप्पल का मायने क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, यानी कि अगर आपने कोई लफ्ज स्मॉल लेटर में लिखा और कोई लफ्ज वही लफ्ज अगर आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो सी लैंग्वेज के लिए वो दोनों लफ्ज क्या है, मुख्तलिफ है। इसलिए सी लैंग्वेज जो है ना वो क्या है, केस सेंसिटिव। आगे मैं तफसील से आपको बताता हूँ। इट मीन्स दैट इफ अ कीवर्ड इज डिफाइंड विद all स्मॉल केस लेटर्स। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कीवर्ड कीवर्ड यानी कि जो हम पीछे से मैंने आपको इसका लेक्चर दिया हुआ है कि जो अल्फाज पहले से बता दिए गए हैं इस लैंग्वेज के अंदर वो कीवर्ड होते हैं। तो उसने कहा अगर कोई कीवर्ड स्मॉल केस लेटर्स में यानी कि उसके जो लेटर्स हैं वो सारे स्मॉल हैं उसमें उसको बयान किया जाए, यानी कि बताया गया, वी कैन नॉट कैपिटलाइज एनी लेटर, आप किसी भी लेटर को बड़ा करके नहीं लिख सकते। साथ के तो भाई देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इंट। ठीक है, अब जो इंट है ये स्मॉल लेटर में है और इज डिफरेंट फ्रॉम इंट, और ये इंट जो है कैपिटल लेटर में है दोनों इंट, लेकिन कंपाइलर के लिए इस इंट का मतलब कुछ और है और इस इंट का मतलब कुछ और है, क्योंकि ये जो है ना ये करेक्ट है और ये उसके लिए रॉन्ग है, क्योंकि ये जो है ना उस जो कीवर्ड्स की फहरिस्त है, लिस्ट है, उसके अंदर ये मौजूद नहीं है। ठीक है, इसी तरह काफी ज्यादा हमारे पास कीवर्ड्स हैं, तो सारे कीवर्ड्स जो है ना वो स्मॉल लेटर्स में होते हैं, तो इसलिए आप उनको कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते। अगर लिखेंगे तो इस सूरत में एरर आ जाएगा। ये दूसरा रूल था कि आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। अगर कीवर्ड के लेटर स्मॉल है तो स्मॉल ही रहेंगे, आप उनको कैपिटल नहीं कर सकते। तीसरा रूल, स्टूडेंट्स, ई स्टेटमेंट्स एंड्स विद अ सेमीकोलन, कि हर स्टेटमेंट जो है ना वो एंड किस पे खत्म होगी, इस सेमीकोलन सिंबल पे खत्म हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरह यहाँ पे आपको ऊपर नजर आ रहा है, यहाँ पे ये देखें मैंने यहाँ पे इंग्लिश के अंदर स्टेटमेंट को यानी कि लाइन को खत्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। इसी तरह सी लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हम क्या लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो इस सूरत में भी आपको एक एरर मिलेगा जिसका नाम है सिंटैक्स एरर। बल्कि अगर आपके तीनों पॉइंट्स यानी कि तीनों रूल्स हैं, रूल्स कह लें या पॉइंट्स कह लें, अगर इनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो है ना प्रोग्राम सही तरीके से सही तरीके से नहीं चलेगा। पहले में तो आपको कोई एरर नजर नहीं आएगा, लेकिन आपकी आउटपुट जो है ना वो आपके मुताबिक नहीं आएगी, लेकिन दूसरे और तीसरे को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो इसमें आपका एरर आएगा जो आपको शो भी करवाएगा को वो कि वो आपके प्रोग्राम को चलाएगा नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, जो कि बहुत जरूरी समझा था मैंने कि आपको पता होना चाहिए कि क्या वो चीजें हैं जिनको आप माइंड में रखते हुए आगे जाकर प्रोग्रामिंग करेंगे। उम्मीद है कि आपको जो है ना समझ आ चुकी होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ। असाइनमेंट ये है कि पिछले लेक्चर में हमने जो है ना वो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम जो है ना वो देखा था। उसमें स्टूडेंट्स उसकी कोई एक्टिविटी या शायद 1.3 या 1.4 है, मुझे भी कंफर्म नहीं है। तो आई आई थिंक 1.3 है। उसमें जो है ना उसने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसमें आपने जो है ना उसकी फाइल्स का बताना है, उस प्रोग्राम के हिस्से का बताना है कि कौन सा क्या है। तो ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में वो प्रोग्राम लेके आगे उसके बारे में बताएं कि कौन सा स्ट्रक्चर यानी कि जो प्रोग्राम के कितने हिस्से हैं, कौन कौन सा हिस्सा क्या है, उसके आगे उसका नाम लिखें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप मेरे लेक्चर को गौर से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। उसके अलावा स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अपने अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह